दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में बहुत बड़े-बड़े क्रिएचर्स हुआ करते थे जिनका नाम आज भी बाइबल और रामायण में लिखा गया है। ये इतने बड़े-बड़े होते थे कि ये मैगलोडॉन या बिग व्हेल या फिर हाथी को आराम से खा जाएं। और नहीं, ये कोई मिथिकल क्रिएचर्स नहीं थे बल्कि इनके रिकॉर्ड हिस्ट्री में भी लिखे गए हैं। नंबर 7, इंडस वॉर्म। तक आज से तकरीबन 2400 साल पहले इंडस रिवर में ये इंडस वॉर्म रहा करता था और इंडियन के लोग इसको मारते थे और इससे फ्लेमेबल ऑयल निकालते थे। लेकिन स्ट्रेंजरली लेकिन बहुत अजीब बात है कि ये क्रिएचर इंडियन रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं है, लेकिन कई मिलियन साल पहले इस तरह का क्रिएचर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था ऑर्थोप्लेरा। ये एक बहुत बड़ा इन्वर्टेब्रेट था जिसका साइज वॉल्क्सवैगन बीटल का भी डबल था। और ये कोई वॉर्म्स नहीं थे, ये थे एक मिलीपीड्स और ये 290 मिलियन साल पहले जिंदा थे और एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री में भी इनका नाम लिखा गया है। लेकिन इसको मिसअंडरस्टूड किया गया था फ्लेमेबल ऑयल एंड फॉसिल से, जिसने इसको सिर्फ एक मिथ बना के रह दिया। लेकिन क्या ये वाकई में जिंदा हुआ करते थे? नंबर 6, वोंडियोनी। ये एक सेल्विक मिथोलॉजी क्रिएचर है जिसका नाम है वोंडियोनी। ये एक ह्यूमन साइज फ्रॉग हुआ करता था जो कि सिर्फ सर्दियों की रात को नजर आता था आया करता था। अब बहुत से लोगों का मानना है कि जिसको ये दिख गया वो मर गया। लेकिन क्या ये फ्रॉग असल में जिंदा हुआ करता था? जी हाँ, तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले एक फ्रॉग था जिसका नाम था बेल्ज़ेबूफो, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था और जिसका नाम था डेविल फ्रॉग। लोग इससे इतना डरते थे क्योंकि ये डायनासोर के बच्चों को पूरा जिंदा निकल लेता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये डायनासोर के साथ साथ ही एक्सटेंड कर चुका है। नंबर 5, मिला अटुंका। अब अफ्रीका में चलता हूँ जहाँ पे मिला अटुंका नाम में ये मिथिकल क्रिएचर रहता है। ये कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में रहा करता था। इसको डायनासोर टाइप एनिमल कंसीडर किया जाता है जिसका एक हॉर्न है और इसका टेल। अब बहुत से साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली में ये कोई राइनो था, लेकिन राइनो के तो 2 हॉर्न्स होते हैं और उसके पीछे जो टेल होती है वो छोटी होती है। लेकिन मिला अटुंका की टेल और उसका एक हॉर्न हुआ करता था और उसकी टेल बहुत लंबी हुआ करती थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी हद तक डायनासोर जैसी हुआ करती थी। अब बहुत सी किताबों में तो लिखा गया है कि मिला अटुंका एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ये मेगा कोरप्स जो कि एक एंशिएंट स्पीशी थी उसका डिसेंडेंट है। नंबर 4, जायंट वल्चर। हिंदू की किताब रामायण में एक जानवर के बारे में लिखा है जिसका नाम था जटायु। ये एक जायंट वल्चर था और जिसको कहते थे द किंग ऑफ वल्चर्स। सिमिलरली नेटिव अमेरिकन ने एक जानवर का नाम दिया था जिसका नाम था थंडर बर्ड। ये एक बहुत बड़ा बर्ड हुआ करता था जो कि समुंदर और जो कि तूफान दोनों को संभालता था। लेकिन ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में इस बर्ड को नाम दिया गया था अर्जेंटेनविस, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, जिसका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट जितना बड़ा था। ये इतने बड़े थे कि आप किसी भी मैमल को आराम से हंट कर सकते हैं। लेकिन आर्जवेंटस या फिर जायंट वल्चर 6 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे और कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये पिछले 10,000 साल पहले तक भी एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन आज तक इनका कोई फॉसिल नहीं मिला। नंबर 3, अरमीथियन बोर। ग्रीक मिथोलॉजी में जब हेराक्लिस को 12 इम्पॉसिबल पनिशमेंट देने का टास्क मिला था तो उसमें से एक टास्क था अरमीथियन बोर को कैप्चर करना। लेकिन क्या ये बीस्ट, ये डायनासोर असल में हुआ करता था? जी, ये इसका नाम था डिओडेंट्स, जो कि अर्थ पे घूमा करते थे और जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बड़े जानवर हुआ करते थे। ये एक ओमनिवर नस्ल थी और जिनके स्ट्रक्चर और स्कल एक हिप्पो की तरह सिमिलर थे, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़े थे साइज में, तो इनको पिग से कंसीडर नहीं किया जा सकता बल्कि इनको हिप्पो के साथ कंसीडर किया जा सकता है। ये ट्रूली बहुत बड़े हुआ करते थे और ये प्री हिस्टोरिक टाइम में अपने वक्त के बहुत बड़े जानवर हुआ करते थे। नंबर 2, लेविथियन। अब लेविथियन का आपने शायद सुना होगा। ये बहुत बड़ा जायंट सर्पेंट है जो कि बाइबल में भी मेंशन है तकरीबन 2500 साल पहले। सरप्राइजिंगली ये काफी कल्चर्स में भी मेंशन है दुनिया के। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, देखिए अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तकरीबन 50 मिलियन साल पहले एक नॉर्मल सी स्नेक रहा करता था जिसका नाम था पेलोफिस क्लोसस, जो कि इतना बड़ा था कि ऐसे कई ज्यादा फिल्में और कई ज्यादा स्टोरीज इंस्पायर हैं। अब ये लेविथियन था कि नहीं था इसका तो नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जरूर वो प्लेफस क्लोसस था जो कि बहुत बड़ा सांप हुआ करता था।
ये इसके दांत इतने शार्प थे और ये इतना बड़ा था कि ये मेगलाडॉन जो कि शार्क की नस्ल की सबसे बड़ी शार्क थी, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये उनको भी आराम से खा जाए। नंबर 1, निंजन। अब तकरीबन अर्ली 2000s में एक जापानीज सेलर एंटार्क्टिका को सेल कर रहा था और सेल करते करते उसकी नजर पड़ी निंजन के ऊपर, जो कि ह्यूमनॉइड फिगर था जो कि आइस के ऊपर तैर रहा था। अब इसके रिलेटेड बहुत सारी फेक फोटोज और फेक वीडियोस रोम कर रही थी, लेकिन क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिसेंडेंट है थैलासोनस का, जो कि एक लार्ज स्विमर्स होते थे और जो वाटर्स को स्विम करते थे, और इनके फॉसिल्स चिली और अर्जेंटीना के अंदर भी मिले हैं, और चिली और अर्जेंटीना दोनों एंटार्क्टिका के बहुत करीब हैं। अब बहुत से लोगों का मानना है कि निंजन उनका डिसेंडेंट है। निंजन कई हद तक स्लॉथ्स की तरह भी रहता है, इसलिए कई लोगों ने उसको कहा गया है कि ये जमीन पे चलने वाला और तैरने वाला स्लॉथ है। ये व्हाइट फरी स्लॉथ होते हैं और जिनका साइज ह्यूमन जितना होता है। कि निंजन या लिविथियन जैसे दूसरे मिथिकल लार्ज क्रिएचर जिनके एग्जिस्टेंस का साइंस मिल चुके हैं कि ये वाकई एग्जिस्ट करते थे और क्या ये आज भी हमारी दुनिया पर घूमते हैं, क्योंकि आज हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि वो अनएक्सप्लोर्ड है और 70% हमारी दुनिया 70% वाटर है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी आइलैंड पर जरूर हो और इंसान से दूर हो। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।